अस्सलाम वालेकुम बच्चे के हम डिस्कस करेंगे अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और इसकी आज हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाफ एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। तो चलें बच्चे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका हमारे पास बच्चे फर्स्ट पार्ट आ जाता है। फर्स्ट पार्ट इज 3/x - y + 1/y - x। ठीक है बच्चे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास अगर वैल्यूज देखें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में जो है वो एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं और आपस में उनका क्या रिलेशन आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे पास दो वैल्यूज बन जाती हैं, ये और ये वाली। अब बच्चे जब भी हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और हमारे पास वो प्लस या माइनस हो रही हो तो हमें पता है कि वो सोल्व करने का सिंपल एक ही तरीका है कि हम नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, वहां से हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। इस वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं 3/x - y प्लस, तो यहाँ पर बच्चे अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से क्या होगा कि हमारे पास जो है इसका साइन जो है ना वो सेम हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज का। ठीक है, जब हमने माइनस बाहर बच्चे कॉमन लिया तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो माइनस में चली गई, तो हम इसको बाद में लिख लेते हैं और x हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास बच्चे आ जाएगा। ये देखिए जरा, अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम हो गई हैं। वैल्यूज सेम हो गई हैं तो अब इस माइनस का तो बच्चे कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से जो है वो हमारे पास वैल्यू ये क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/x - y आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - y, इसका एलसीएम आ गया। हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स में बच्चे सेम वैल्यू है, तो जो ऊपर वाला हमारे पास वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो 3 - 1 = 2/x - y। ठीक है बच्चे, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2/x - y। ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर है। बुक से भी बच्चे मैच कर लेते हैं, तो ये देखिए जरा हमारे पास सेम यही आंसर है 2/x - y। तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 4x/x² - 3x + 2 -4/1 - x -5/x - 2। चले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर बच्चे आप देखें तो यहाँ पर भी सिंपल वैल्यू है, यहाँ पर भी सिंपल वैल्यू है, मतलब ऐसी नहीं है कि जिसको और भी ज्यादा ये सोल्व हो सके, तो मतलब ये इनफ है। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चे वैल्यू है ना, ये नेक्स्ट और भी सोल्व हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम एलसीएम लेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 4x ओवर, इसकी बच्चे अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर हम 2 है इधर और इधर हमारे पास क्या है 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 1 जा 2 आ गया, 2 से सोल्व हो जाएगा ना, तो हमारे पास पेयर क्या आ गया, 2 और 1 आ गया। तो हमने सेंटर में बच्चे क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो अगर हम कर लें 2 + 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सेम अब मैं x² तो ऐसे ही लिखूंगी, x², ये माइनस भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। अब मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी 2 + 1, 3 की प्लेस पे 2 + 1 मैंने 3 की प्लेस पे लिख दिया, उसके साथ हमारे पास x है तो वो x इधर आ गया, +2 हो गया। बाकी की जितनी भी बच्चे आपके पास वैल्यू है उसको एज इट इज आप नीचे उतार लें। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ आ गया 4x ओवर, ठीक है, ये x² ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x और प्लस माइनस माइनस x को 1 के साथ किया तो x आ गया और ये +2 भी हमारे पास ऐसे ही नीचे उतर आया। यहाँ पर आ गया 4/1 - x एंड -5/x - 2। अब यहाँ पे बच्चे इसके पेयर बन जाएंगे, तो ये वाला ये इस तरह पेयर बन जाएगा और ये वाला पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करती हूँ। अभी इसमें से बच्चे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर क्या रह जाएगा x - 2। यहाँ से बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि जस्ट 1 आएगा और यहाँ पर जो भी साइन होता है ना प्लस वाला या माइनस वाला वो बाहर कॉमन आ जाता होता है। तो यहाँ पे माइनस था सो माइनस आ गया। अब -1 बाहर आ गया तो इधर क्या रह गया x, तो माइनस प्लस -2 हो गया और ये वाली वैल्यू जो है ये ऐसे ही आ जाएगी 1 - x एंड 5/x - 2।
ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चे देखें ये आ जाएगा ऐसे ही 4x ओवर x, और ये जो -1 है ये इकट्ठे लिख हो जाएंगे इस तरह, और इन दोनों में से जो है वो एक वैल्यू लिख हो जाएगी, x -2 लिख हो जाएगा, और ये 4 ओवर 1 माइनस x इस तरह नीचे आ जाएगा, और यहाँ से है -5 ओवर x -2। यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास क्या है, x -1, यहाँ क्या है x -2, और यहाँ पर क्या है 1 - x और x -2। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो रही है, ये और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है अगर इनका साइन डिफरेंट हो जाए, मतलब यहाँ x पॉजिटिव है और यहाँ पे x नेगेटिव है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, तो उससे ये कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, हमें फिर 3 एलसीएम में वैल्यूज नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 4x ओवर x -1 एंड x -2। सो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ कि मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास 1 माइनस वाला हो गया और x पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास ये इस तरह मैंने इसको सीक्वेंस में भी लिख दिया है, ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू पहले और नेगेटिव वैल्यू बाद में। ठीक हो गया। चलें अब नेक्स्ट बच्चे, अब हम इनका एलसीएम भी ले लेते हैं, और ये माइनस को मैं इधर ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ, ठीक है, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे। चले पहले ये स्टेप कर लेते हैं, देन हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। x -2 4 ओवर x -1 -5 ओवर x -2। अब बच्चे इनका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं, बच्चे हमारे पास आ जाएगा x -1 और x -2, क्योंकि इन दोनों के नीचे भी यही वैल्यूज हैं तो सिर्फ हमारे पास एलसीएम यही आएगा, x -1 एंड x -2। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब मैं लिखूंगी प्लस, और ये मैं 4 लिखूंगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे x -1 वाली वैल्यू है लेकिन x -2 वाली नहीं है, तो वो इस तरह इधर ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 लिखूंगी। और यहाँ डिनोमिनेटर में बच्चे ये वाली वैल्यू है और x -1 वाली नहीं है, तो वो मैं इस तरह लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम इसको सोल्व। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 4x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 5 आ जाएगा। ये इस तरह डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम इसी तरह लिख देते हैं, x -1 x -2। अब यहाँ से बच्चे देखें x वाली वैल्यूज जो है वापस में ऐड हो जाएंगी, ये 4x है, ये भी 4x है और ये -5x है, तो इनको अगर हम सोल्व करें 4x कितना हो जाएगा हमारे पास 8x हो जाएगा, और ये -5x ऐसे ही मैं लिखती हूँ, -8 और +5 है, -8 और +5 है। अब इनको भी सोल्व कर लेते हैं हम, x -2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 की तो हमारे पास कितना आ गया 3x आ गया, बड़े के साथ प्लस वाला साइन है तो वही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, सो 8 में से 5 की तो हमारे पास 3 आ गया, बड़े के साथ माइनस वाला साइन है तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x -1 एंड x -2। ये चीज है बच्चे हमारे पास। अब यहाँ से क्या होगा कि 3 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3 को हम इधर से कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू x -1 ओवर x -1 एंड x -2। तो यहाँ से बच्चे ये देखें ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, ये कैंसिल आउट होगी और लास्ट पे हमारे पास क्या बचता है 3 ओवर x -2। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर है, बुक से भी मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे बुक पे भी यही है 3 ओवर x -2। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाता है, x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर 18x माइनस 9y। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बच्चे जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो तो नहीं सोल्व हो रही, वो सिंपल ऐसे ही आ जाएगी x प्लस वाई। देन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, 12 और 6 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, किसके 6 के टेबल में ये आ रहे हैं, मैंने कॉमन ले लिया 6। अब मेरे पास जो 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है 2 पे आता है, और ये x साथ में ऐसे ही 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है 1 पे, सो मैं 1 नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट y लिख दूंगी, प्लस ऊपर है मेरे पास x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 18 और 9,
दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, किसके 9 के टेबल में आ रहे हैं। मैं 9 बाहर कॉमन ले लूंगी, तो 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो आ गया 2x माइनस 9 बाहर आ चुका है, तो y इधर जस्ट रह जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है कि बच्चे एलसीएम लेना है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई दोनों में है, ये तो कंफर्म है कि ये एलसीएम में आएगा ही आएगा। इधर 6 है और इधर 9 है हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 को और 9 को, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो बच्चे आंसर हमारे पास अब क्या आ रहा है, 18 आ रहा है एलसीएम में। तो मैं यहाँ पर एलसीएम में और क्या लिख दूंगी, इधर 18 लिख दूंगी। अब ये मेरे पास बच्चे कंफर्म एलसीएम है इसका, 18 2x माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास क्या है कि ये वाली वैल्यू तो है, सो ये नहीं जाएगी। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, तो 6 के टेबल में 18 मेरे पास कितने पे आता है, 6 3 जा 18, तो वो जो 3 है ना वो ऊपर चला जाएगा और ये जो x प्लस वाई है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये मैं प्लस लिखूंगी, 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 9 के टेबल में ये आता है 2 पे, तो वो 2 इधर आ गया। बाकी ये वैल्यू है सो ये तो जाएगी नहीं। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है x माइनस वाई है वो ऐसे ही नीचे उतार ली मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे ये कैसे सोल्व होगा कि हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3y प्लस 2x एंड माइनस 2y। 3 को और 2 को मैंने अंदर इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैंने ऐसे ही नीचे उतार ली, 2x माइनस वाई। अब यहाँ से बच्चे ये 3x है और ये मेरे पास 2x है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5x प्लस माइनस माइनस 3 में से ये 2 गया तो मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। बड़े के साथ प्लस है सो प्लस का साइन आ गया, 18 ओवर 2x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन बच्चे हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बुक पे भी मैच कर लेते हैं, इसका आंसर सेम वही है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास आ जाता है फोर्थ पार्ट, 2 ओवर एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y ओवर x 2 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सोल्यूशन लिखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। यहाँ पर बच्चे अगर वैल्यू देखें फर्स्ट में, तो यहाँ पर नीचे है x प्लस 2y, तो ये मतलब और ज्यादा सॉल्व नहीं हो रही, तो ये ऐसे ही रहेगी 2 ओवर x प्लस 2y माइनस, यहाँ पर बच्चे ऊपर डिनोमिनेटर में है x माइनस 6y, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि कॉमन आ जाए या फॉर्मूला लग जाए, तो ये भी ऐसे ही वैल्यू रहेगी x माइनस 6y। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र। हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ बन सकता है, तो ये देखिए कॉमन तो नहीं आ रहा लेकिन फॉर्मूला एक अप्लाई हो रहा है हमारे पास स्क्र वाला। यहाँ पे है ये x का स्क्र, ठीक है, ये साथ वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली इसका भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। y का तो है तो 4 का स्क्वायर बन सकता है हमारे पास, अगर हम 2 ले लें तो 2y का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वाली वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाएगी, x प्लस 2y एंड माइनस x माइनस 6y नोमिनेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में ये हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, ये पढ़ा हुआ हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था हमने बच्चे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल था, a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसी तरह होगा, ये आ जाएगा x प्लस 2y हो जाएगा और x माइनस 2y, ये इस तरह बच्चे ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है डिनोमिनेटर में वैल्यू। एलसीएम में बच्चे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 2y x प्लस 2y x माइनस 2y, तो मतलब कि हमारे पास एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर भी मौजूद है। तो आ गया x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास है x प्लस 2y है, 2 ऊपर वाला ऐसे ही लिखते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है इधर, तो ये इस तरह ऊपर आ जाएगी नोमिनेटर में, x माइनस 2y। ये माइनस लिखती हूँ, ये वाली बच्चे दोनों वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है, तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो ऊपर वाला है हमारे पास आंसर वो इस तरह नीचे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये बच्चे 2 को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 2 जा 4y। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 6y ओवर ये x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। तो यहाँ से बच्चे सोल्व कर लेते हैं, x वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 2x माइनस x माइनस
4y एंड प्लस 6y। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दें, x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो हमारे पास बच्चे क्या रह गया, एक x रह गया। बड़े के साथ प्लस है तो ये प्लस वाला x आएगा। ये हमारे पास है माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 2y आ गया। बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ गई, x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। तो ये देखिए जरा बच्चे, ये वैल्यूज दोनों हमारे पास सेम है, तो ये इस तरह कैंसिल आउट हो गई। और लास्ट पे हमारे पास अब बच क्या रहा है, 1 ओवर डिनोमिनेटर में है x माइनस 2y। तो यही बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बुक से भी बच्चे मैच कर लें तो यही हमारे पास इसका आंसर है, 1 ओवर x माइनस 2y। हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ जाता है, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस वैल्यू को देखिए तो बच्चे सिंपल है, इसमें कुछ भी और हमें करने की जरूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नोमिनेटर में भी ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता इसका नेक्स्ट, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली बच्चे वैल्यू है वो नेक्स्ट और भी सोल्व हो सकती है। तो मतलब फॉर्मूला तो नहीं इसमें लगेगा, ना कॉमन चीज आ रही है, हाँ, लेकिन फैक्टराइजेशन से जो है वो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो चले हम करते हैं बच्चे स्टार्ट सोल्यूशन इसका। हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और ये दोनों वैल्यूज हम सिंपल इसी तरह नीचे उतार लेंगे, x प्लस 1 एंड माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। अब इसके बच्चे हम फैक्टर्स बना लेते हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे 2 है बच्चे मेरे पास, ठीक है, 2 इधर 1 है तो 2 1 जा 2, और हमने बनाना है क्या है 3। तो मतलब ये है कि अगर हम 2 को और 1 को ऐड कर लें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेम हम यही लिखते हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर, तो मैं ऐसे ही नीचे उतार लूंगी, उसके बाद मैं प्लस लिखूंगी। मैं 3 की प्लेस पे क्या लिखूंगी, 2 प्लस 1, और बाहर उसके क्या है x, और लास्ट पे है मेरे पास 2, वो मैंने इसी तरह नीचे उतार लिया। ठीक हो गया। जब नेक्स्ट उसको सोल्व करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगी, 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर, अब ये जो है बच्चे प्लस और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2x एंड प्लस x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x ही रहेगा प्लस 2। अब यहाँ से बच्चे पेयर बन जाएंगे, ये देखें ये पेयर और हमारे पास ये पेयर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 1 ओवर x प्लस 1 ऐसे ही, माइनस 2 ओवर x प्लस 2 ऐसे ही, माइनस 2x प्लस 3, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ से बच्चे कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन तो इट्स मीन के प्लस 1 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। तो ये दोनों सेम आ रही है वैल्यूज, इट्स मीन क्वेश्चन ठीक जा रहा है हमारा। तो यहाँ से बच्चे इनको ऐसे ही नीचे उतारें, x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर, तो यहाँ से बच्चे ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इकट्ठा लिख देंगे, जो बाहर वाली हमारे पास वैल्यूज हैं, और अंदर वाली में से हम एक लिख देंगे x प्लस 2। बच्चे बारी आ जाती है हमारे पास एलसीएम लेने की। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप डिनोमिनेटर में गौर करें तो सब में वैल्यूज एक जैसी हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। तो मतलब यही दो वैल्यूज जो है वो इधर भी यूज हो रही हैं। ठीक है, तो एलसीएम बस यही आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ बच्चे अगर गौर करें तो यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 2 नहीं है, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, x प्लस 2 माइनस 2 लिखा मैंने, x प्लस 2 है बट x प्लस 1 नहीं है, तो वो हम इसके साथ लिख देंगे x प्लस 1 माइनस। अब इसमें तो बच्चे दोनों वैल्यूज हैं तो इधर कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो वैल्यू ऐसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब क्या करते हैं बच्चे कि ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 2 ही रहेगा, ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 2। अब यहाँ से भी बच्चे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लेते हैं, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब ये x वाली वैल्यू है और ये भी x वाली वैल्यू है और ये भी x वाली वैल्यू है, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। हम लिखते हैं x माइनस 2x माइनस 2x, और सादा वाली वैल्यू प्लस 2 माइनस 2 एंड माइनस 3 ओवर हमारे पास क्या है x प्लस 1 एंड x प्लस 2।
ओके बच्चे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास कितना हो गया 4x हो गया माइनस का। इसका रिजल्ट क्या आएगा -4x, और ये है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। बड़े के साथ बच्चे माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस का ही साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लस -2 है, तो ये दोनों कट के पीछे क्या बच रहा है हमारे पास -3 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दें, x+1 एंड x+2 लिख दिया हमने। तो यहाँ से बच्चे कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस और दूसरा 3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह जाएगा x -3, यहाँ से भी कॉमन आया तो पीछे रह गया हमारे पास +1 रह गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली ये वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x+1 एंड x+2। ये देखिए बच्चे, x+1 जो है वो दोनों में सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है -3 ओवर, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x+2। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैच भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए बच्चे, यही हमारे पास 5th पार्ट का आंसर है, -3 ओवर x+2। हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट आ जाता है, 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 -1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड +6। तो यहाँ बच्चे अगर हम दोनों वैल्यूज पे गौर करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो मीन्स के ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स बनेंगे, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो चले बच्चे, हम बार बार इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। हम लिखते हैं 5 ओवर, यहाँ पर बच्चे हमारे पास है 6। ठीक है, 6 है मेरे पास और यहाँ पे है 1, 6 1 जा 6 आ जाएगा। और 6 का अगर मैं इस तरह देखती हूँ एचसीएफ में पेयर्स क्या बन सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि 3 माइनस में 2 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना 1। तो मैं वैसे ही करूंगी कि मैं इसकी जगह पे ये लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस अब मैं क्या लिख रही हूँ 3 - 2 और साथ में क्या है x -6। ठीक हो गया। अब ये माइनस ऐसे ही लिखूंगी 1 ओवर, यहाँ पे बच्चे है ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बच्चे 12 को सोल्व करके देख लेती हूँ। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब मुझे यहाँ पे बच्चे 7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं करूँ 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास 7 आ सकता है। तो मैं ऐसा ही करूंगी, मैं यहाँ से लिखती हूँ बच्चे 2x स्क्वायर माइनस ऐसे ही 7 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ 4 प्लस मैं 3 लिख रही हूँ, और इसके साथ मेरे पास x है वो भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, और +6। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ऊपर 5 है, ये ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये प्लस और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, ये माइनस ऐसे नीचे आ गया 1 ओवर, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर, ये माइनस और x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -4x प्लस माइनस -3x। ठीक है, और लास्ट पे है +6। दो पेयर बन गए, और यहाँ से ये और इधर से ये वाले 2 पेयर्स बन गए आपके पास। अब कॉमन ले लेते हैं हम इनमें से, तो यहाँ से इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन आएगा x, तो पीछे क्या रह जाएगा x +3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा -b और एक 2 भी कॉमन आएगा, -2 कॉमन आ जाएगा। सो -2 बाहर आ गया, इधर आ गया x माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे आता है। ठीक है, -1 ओवर, यहाँ से बच्चे 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर ले लेते हैं 2x, 2 भी बाहर x भी बाहर, सिर्फ एक x रह गया। -2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, और ये x हमारे पास बाहर आ गया। अब यहाँ से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होगा वही बाहर आना है, और एक 3 आ रहा है इसमें से, माइनस भी बाहर 3 भी बाहर। अब इधर क्या रह गया हमारे पास x माइनस प्लस -3 के टेबल में ये कितने पे आता है 2 पे आता है, ये ऊपर आ जाएगा 5 ऐसे ही। डिनोमिनेटर है में है हमारे पास x -2, बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख दूंगी और अंदर वाली को मैं लिख दूंगी x +3, यहाँ से आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ से बच्चे बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिखेंगे 2x -3 और अंदर वाली लिख देंगे x -2। तो ये बच्चे हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे है x -2 x +3, x -2 x -3 एंड x -2। चलो अब एलसीएम में बच्चे ये 3 वैल्यूज आएंगी,
x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही है x माइनस टू, तो वो मतलब एक ही दफा हम लेंगे ना, दो दफा थोड़ी लेंगे। तो मैं लिखती हूँ x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री। बच्चे डिनोमिनेटर में 5 तो मैं पहले ऐसे ही लिखूँ ना, ऊपर से 5 ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये मैं इस तरह इधर लिख दूंगी 2x माइनस थ्री, माइनस लिखूंगी मैं, और ये 1 भी ऐसे ही लिख लूंगी। अब मेरे पास बच्चे ये वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है। अब ये वैल्यू नहीं है x प्लस थ्री, तो वो मैं इधर लिख दूंगी x प्लस थ्री। मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10x आ जाएगा, माइनस 5 थ्री जा 15 हो जाएगा मेरे पास। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x एंड माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ से। अब नीचे वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री। वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स माइनस 15 एंड माइनस थ्री ओवर x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री। प्लस माइनस माइनस 10 में से हमारे पास 1 गया तो कितना आ गया, 9x गया आ गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 18 आ गया मेरे। फिर वाली वैल्यूज ऐसे लिख देते हैं, x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री। अब यहाँ से बच्चे कॉमन आ रही है एक चीज 9, और ऊपर क्या रह रहा है, x माइनस वन बच रहे हैं, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास क्या है, बल्कि 2 बच रहे हैं, x माइनस टू। 9 के टेबल में 18 2 पे आता है ना, तो डिनोमिनेटर में आ गया बच्चे x माइनस टू, और ऊपर क्या है x प्लस थ्री, और इधर क्या है 2x माइनस थ्री। अब ये देखिए बच्चे, ये दोनों में सेम है तो ये कैंसल आउट हो गई। अब नीचे हमारे पास बच्चे आंसर इसका लास्ट पे क्या बच रहा है, 9 ओवर x प्लस थ्री एंड 2x माइनस थ्री। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बुक पे भी हम मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास सेम यही आंसर है, 9 ओवर एक्स प्लस थ्री 2x माइनस थ्री। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर बच्चे हमारा इधर ही फिनिश होता है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो, ना समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो है वो मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।